उपमंडल पद्धर पर शरद ऋतु में आपदा से निपटने के लिए एसडीएम कार्यालय पद्धर में सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सर्दियों में उपमंडल पद्धर के दुर्गम क्षेत्र खासकर चौहार घाटी में पड़ने वाली बर्फ के दौरान चौहार घाटी में मार्ग व बिजली आपूर्ति बंद होने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान एसडीएम पद्धर ने स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं आईपीएच विभाग सहित थाना प्रभारी पद्धर को निर्देश दिए कि उपमंडल पद्धर क्षेत्र में पड़ने वाली बर्फ से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को कहा गया कि बर्फ के दौरान मार्ग बंद न रहे। जेसीबी मशीनों को चिन्हित स्थानों पर खड़ा करें ताकि बर्फ पड़ने के बाद मार्ग को समय रहते जेसीबी मशीनों के माध्यम से खोला जा सके। वहीं निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पद्धर को निर्देश दिए गए हैं कि बर्फ के दिनों से पहले ही राशन उचित मात्रा में उपमंडल पद्धर के डिपो को उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा बीएमओ पद्धर को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का भंडारण किया जाए। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि बर्फबारी के समय पर्यटकों को बर्फ वाले क्षेत्रों पर ट्रैकिंग के लिए न जाने दिया जाए। वहीं विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि बर्फ गिरने पर बिजली जाने पर उसकी सप्लाई तुरंत शुरू हो, उसका उचित प्रबंध किया जाए। बिजली की तारों एवं ट्रांसफार्मर का रख रखाव करते रहें। यदि बर्फ के दौरान लाइनों पर झाड़ियां या पेड़ों की टहनियां गिरने की संभावना है तो उसे समय रहते ही काट दिया जाए। नमस्कार। आज जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो गया है और हमारे जो ब्रोड का एरिया है या रोपा एरिया जो है हमारा डायना पार्क से परे वाला एरिया है, तो ये जो है इस एरिया में बर्फबारी जो है वो होती है। तो इसी कड़ी में जो थी आज एक हमने सर्दियों की प्रेपरेशन के लिए एक मीटिंग रखी थी जिसमें विभिन्न विभागों ने भाग लिया। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विभाग हैं वो अपनी तैयारियां सुचारू रूप से करें ताकि अंतिम समय में जो है वो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो विभागों को जो है वो अपनी एक तो मशीनरी उसको चेक चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। खासकर पीडब्ल्यूडी महकमे को निर्देशित किया गया है कि वो अपने जो रोड हैं, रूरल कनेक्टिविटी, ना केवल पीडब्ल्यूडी के रोड बल्कि उस समय जो है अगर कोई ऐसी बर्फबारी ज़्यादा होती है तो उनको लोकल रोड जो है उनको भी खुलवाना पड़ेगा ताकि आवाजाही जो है वो आवागमन जो है लोगों का ना रुके और सप्लाईज, एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई जो है वो उन तक पहुंच पाए। अगर कोई जो बर्फबारी होती है तो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें एक तो मकान लकड़ी के होते हैं और जो रहन सहन है वो इस तरह का है कि आगजनी की घटनाएं भी चांसेस रहते हैं। तो ताकि अगर रोड सही होंगे तभी जो है हमारा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जहां तक पहुंच सकती हैं या हमारा जो मशीनरी है, हमारे जो मैन पावर है वो मूव करने के लिए जो रूरल कनेक्टिविटी जरूरी है। तो इस बारे में जो है उनको ये हिदायत दी गई है कि वो समय रहते कोई अपनी जेसीबीज का या कोई अगर स्नो कटर का कोई प्रोविजन होता हो तो समय रहते जो है वो अपने प्रोविजन कर लें, अपनी मशीनरी को जो है वो तैयार रखें। दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी कहा गया है एक तो वो कि अपना जो एसेंशियल उनको एक्स्ट्रा पोल्स, तार, इस तरह का बंदोबस्त जो है वो समय रहते उस इलाके में, इन इलाकों में कर लें ताकि अगर कोई बर्फबारी में चांसेस रहते हैं कि कई बार पेड़ जहाँ गिर जाते हैं, लाइनें टूट जाती हैं तो एकदम से जो है वो ताकि वो रिस्टोरेशन जो है वो अफेक्ट ना हो ज़्यादा, क्योंकि बिजली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आज की समय में जो है वो कंपोनेंट है। तो लोग जो है वो बिजली के बगैर जो है ज़्यादा देर समय रहना मुश्किल हो जाती है। पूर्ण प्रबंध जो हो सके उसके लिए भी विभाग को तैयार रहने के लिए कहा गया है। आईपीएच डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि अपने लोकल सोर्सेज वगैरह और अपने जो खासकर वहाँ मैन पावर है जो पानी छोड़ने में काम करती है वो अपने इलाके में रहे और सतर्क रहे। इसके अलावा जो है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को भी ये निर्देश दिए गए हैं, एक तो गैस का स्टॉक समय रहते जो है वो अपने स्टोर में वो कर ले। दूसरा जो खाद्य जो सामग्री है, वैसे जो हमें रिपोर्ट मिली है कि अगले 5 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है वो डिपो में चला गया है। तो अगर फिर भी कोई कमी हो तो विभाग जो है वो समय रहते पूरा करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की खान पान की कोई प्रॉब्लम ना आए।
हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहा गया है कि एक तो सबसे पहली बात है कि वो एक डाटा तैयार कर लें कि हमारे पास जो बड़े ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनका डाटा रख लें, ताकि ऐसे लोग अगर कहीं बर्फबारी में फंस जाएं तो उनको इवैक्यूएट किया जा सके, ताकि उनके इलाज में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। और दूसरे जो है जितने भी इनके डिस्पेंसरीज हैं या कोई सीएच हैं वहां पर, तो उनमें जो है वो प्रॉपर दवाइयों का स्टॉक जो है वो समय रहते, और जीवन रक्षक दवाइयां हैं, ग्लूकोज है या अन्य कोई चीजें जो है वो उनका स्टॉक जो है वो सही समय पर जो है वहां पर होना चाहिए। और दूरसंचार विभाग से भी ये रिक्वेस्ट की गई है वो अपना जो है वो कनेक्टिविटी जो है उसको मेंटेन करें। इसके अलावा जो है वो पंचायती राज विभाग को ये कहा गया है कि वो अपने अपने जो है प्रत्येक पंचायत में एक डाटा तैयार कर लें उन बिल्डिंग्स का जहां पर अगर कोई इवैक्यूएट करना पड़े या किसी को रखना पड़े ड्यूरिंग दैट टाइम तो वो रहे। पुलिस विभाग को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एक तो कहा गया है कि जो टूरिस्ट हैं जब ऐसी कोई बर्फबारी का होता है तो एक तो उनको ना जाने दें, क्योंकि वो फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो उन लोगों को भी करें कि कोई जो है वो ट्रैकिंग पे अन्यथा ना जाए इस मौसम में। और इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।